जय हिंद दोस्तों, आज का जबरदस्त वीडियो है। आखिर क्यों है OROP3 की लड़ाई की तैयारी अभी से करनी। आज मैं आपको बताऊंगा कि OROP2 की जो टेबल नंबर 7 है उसमें कौन कौन से रैंक हैं और उनकी कितनी बेसिक पेंशन बनी है। आगे क्या बेसिक पेंशन 2023 में दोबारा आपको बेस ईयर रखते हुए जुलाई 2024 में जो पेंशन रिवीजन होना है उसमें फायदा होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना होगा। जब आपको पता चल गया कि जुलाई 2014 में हमें फायदा हुआ था, कुछ दिखा था, फिर जाकर के आपको OROP2 यानी जो जुलाई 2019 से लागू हुआ है और उसके लिए इतना हंगामा चल रहा है, इसमें फायदा दिखता हुआ ही नहीं है, तो क्या 2023 में होगा। आज मैं आपको सिपाही से सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन के बारे में बताऊंगा कि सरकार ने किस तरह मनमानी की है और किस तरह उन्होंने आपकी इनकरेक्ट फिक्सेशन ऑफ पेंशन OROP ऑफ दोज नॉट रिटायर्ड इन द ईयर ऑफ कंसिडरेशन, मतलब उन्होंने किस तरह गेम खेला है। और ये चिट्ठी लिखी है 1 जून 2023 को ट्राई सर्विस एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन ने और सेक्रेटरी ESW को चेताया है। सिर्फ उन्होंने पूरी पोल खोली है कि इनकरेक्ट फिक्सेशन है पेंशन का, और उसके ऊपर उन्होंने कई अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए, वो क्या होना चाहिए था ये भी है। ये चिट्ठी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप जरूर इसको पढ़ें। अब मैं आता हूं बोर्ड के ऊपर। बोर्ड के ऊपर आपको बताऊंगा कि क्या जो रैंक हैं और उनकी कितनी कितनी सर्विस थी, और 2018 को बेस ईयर मानते हुए अभी हमें क्या फायदा मिला या नहीं मिला, और उसके बाद 2023 को बेस ईयर मानेंगे तो 2024 में फायदा मिलेगा। अरे मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, और ये आपके जमीर को जगाएगा कि आप जो अभी लोग जंतर मंतर पर बैठे हैं या प्रकोष्ठ लेकर के पूरे देश में घूम रहे हैं, वो सिर्फ 25% लोग हैं, और बाकी 75% को अपने हक के लिए कैसे उठना है, जगना है, उठना है, चलना है, यानी सबका साथ देना है। आज हमें जरूरत है सबको एकजुट होने की। इस देश में, इस जहां प्रजातांत्रिक प्रणाली है, वहां पर बिना आप अपना संगठित हुए और बिना संख्या बल के आप किसी के ऊपर दबाव नहीं बना सकते। चलो अब बात करते हैं जरा इसके ऊपर। आइए, मैंने डाला है रैंक आपका सिपाही है, ऑनरी नायक, नायक PS, ऑनरी हवलदार, हवलदार, ऑनरी नायब सूबेदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट एंड कैप्टन। अब उनके सर्विस के हिसाब से आपको बेसिक पेंशन बताएंगे। जैसे कि सर्विस एक सिपाही की 15 से 19 साल है बीच में, लेकिन उसकी बेसिक पेंशन फिक्स की है 18,807। ये सब वाई ग्रुप का है ना, एक्स ग्रुप के मिनिमम लोग होते हैं। 18,807 फिक्स की है। ऑनरी नायक, ये कोई रैंक है क्या? ऑनरी नायक क्या आगे भविष्य में रैंक रहेगा? नहीं, फिर भी इन्होंने ऑनरी यदि नायक है तो उसको 20 साल सर्विस में 19,769 है, बट ये कोई रैंक नहीं है। अब आ जाइए नायक TS, जो 22 से 24 साल में जाता है, चाहे वो नायक कलर सर्विस करके जा रहा है, उसको उन्होंने फिक्स किया 21,244 पे भाई, 21,244 पे। ओके, अब ऑनरी हवलदार आ जाइए 23 से 24, जिसे 21,688। ऑनरी हवलदार कोई रैंक है? नहीं है। ऑनरी नायक है? नहीं है। कहां मिलता है, कब मिलता है, कौन से गजट में आता है? कुछ नहीं, टोटल सब चीज गलत है। देखो, अब आ जाइए हवलदार जी पे आ जाइए, 24 साल सर्विस है और उनकी 22,257 पे उनको बेचारे को फिक्स किया है। 22,257 मैक्सिमम। ये उससे पहले हवलदार जाता है तो उसकी कम है, वो देख लिया, वो टेबल नंबर 7 भी शेयर करूंगा। ऑनरी नायब सूबेदार 25 साल सर्विस 23,750। इसका भी केस चल रहा है, ऑनरी नायब सूबेदार का केस चल रहा है। दोपहर में मैंने वीडियो भी दोपहर में जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि उसके अंदर बहुत सारा मेजर जनरल साहब और इनके ऊपर फाइनेंशियल उन्होंने एक ऑब्स्ट्रैक्ट किया, उसके ऊपर वारंट भी जारी किया, सुना होगा आपने। तो 23,750। अब इनको मर्ज करने की चल रही है। ऑनरी नायब सूबेदार भी नहीं होगा, सिर्फ उसकी तनख्वाह बनेगा तो वो नायब सूबेदार होगा। ये 2006 से पहले के लिए। अब नायब सूबेदार की 24,825 जो आप देख रहे हो। सूबेदार साहब है 28 साल के आसपास जाता है तो 29,730 करके जाता है तो 31,000 की है। सूबेदार मेजर 30 से 34, 30 के आसपास 31,625 और 33,400 देखो 34 करके जाता है। तो लेफ्टिनेंट और कैप्टन की आपने
35,800 थी, लेकिन इनकी पिछले वाले के साथ मिला दिया। बड़ा चतुर गेम खेला है। ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन जो साहब लोग अभी आए हैं 1 जनवरी 2016 के बाद, उनकी सबकी कम है, लेकिन अब वो इफेक्टेड लोग वो हैं जो जुलाई 2019 से पहले आए, उनकी बेसिक पेंशन बढ़ा दी गई है। 41,200 कुछ है और 43,300 कुछ जो कैप्टन साहब की। ठीक है सर, अब आ जाइए कि आप क्यों नहीं उठोगे और क्यों नहीं लड़ोगे। 2023 अभी चल रहा है, 2023 अभी चल रहा है और जुलाई 2024 में फिर OROP 3 होगा। यानी या तो ORP का वजूद खत्म कैसे हो रहा है। ORP 1 स्टार्ट हुआ, 2 में कुछ नहीं, 3 में आपको क्या मिलेगा, जरा थोड़ा सा कान खोल लेना। यदि आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये 19,000 के प्लस रहेगा। ऑर्डिनरी नायक रैंक होगा नहीं, नायक TS आपने देख लिया, जो भी है परमानेंट नायक अप्रोक्सीमेट 22,000 होगा। और ऑर्डिनरी हवलदार नायब सुबेदार, इसका लगभग 25,000 के आसपास होगा बेसिक आपकी पेंशन, जो कि सुबेदार 30,000 के आसपास +1 और सुबेदार मेजर का भी 35 के आसपास होगा। मतलब क्यों होगा, क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये कारण है क्यों नहीं बढ़ रहा है, बहुत जरूरी है। और इसी के लिए हम लड़ रहे हैं कि जो बेसिक गड़बड़ी थी, इसी के लिए लोग जंतर मंतर पर, इसलिए पोस्ट कार्ड है। क्योंकि यदि यही फार्मूला रहा कि बेस ईयर 2018 रखा, अभी हमें उन्होंने चेपा लगाया, फिर 2023 में क्यों, इसके बीच में कुछ भी नहीं हुआ। नहीं आपको कोई पे कमीशन आया, न कोई फिटमेंट फैक्टर आया। अब इसके गुनहगार कौन है, 7th पे CP 1 जनवरी 2016 से जो पे फिक्स किया था, पे फिक्स किया था, वो बहुत गड़बड़ी थी। और उससे पहले 2010 और 15 के बीच के जितने रैंक थे, उनकी बेसिक पेंशन ज्यादा है, बशर्ते जो 2016 के बाद रिटायर्ड होके आए। अब रिटायर्ड होके आए तो फिर कहां 1 रैंक 1 पेंशन रहेगी भाई। आपने तो पहले ही घाटा दे रखा। 7th इसमें 2.57 फैक्टर लागू किया था, तब से हमारी बाट लगा दी, हमें ले जाकर पीछे कर दिया। बाट नहीं लगाए तो इसका जीता जाता उदाहरण है ऑनरी लेफ्टिनेंट, जिसकी 56,100 बेसिक है और 15,500 MSP लगा लो, दोनों को जोड़ो, डिवाइड 2 करो, आपकी कितने 35,700-800 हो रही है। जब पहले वाले कितने ले रहे हैं, 41,200, यानी 6,000-7,000 बेसिक पेंशन ज्यादा ले रहे हैं। तो इनका फार्मूला कुछ भी नहीं था, इन्होंने बेवकूफ बनाया और इन्होंने OROP 2-3 में जो रॉन्ग एवरेजिंग किया है सबसे ज्यादा, तीनों सेनाओं में से जिसका ज्यादा था उसका लेना था, उन्होंने मिनिमम पे चले गए। रॉन्ग एवरेजिंग की वजह से ये पूरा भट्टा बैठा रैंक पे। मतलब इतनी सारी चीजें, ये एक जड़ है विसंगतियों की। और इसलिए बोल रहे हैं इनका जो 1 रैंक 1 पेंशन का बेसिक डेफिनेशन हो, वो गड़बड़ा गई, किसको देना था वो गड़बड़ा गया। क्योंकि जो बैठे हुए बुद्धिजीवी हैं और हमारे कुछ आला अधिकारी, उन्होंने बैठ के ऐसा मैनिपुलेटिंग किया कि बस फायदा कहां जाना चाहिए। यानी पहले चीज कहते ना, एक रिवर्स कैलकुलेशन, आपने दिया यार, मैंने उसको 25,000 फायदा देना है, फिर उसकी कहानी उन्होंने बना दी, और हमें आपको 2500 रुपए नहीं देना है, उसकी कहानी बना दी। लेकिन जो मूलभूत इसका ढांचा था, मूलभूत आधार था, जो कि जवानों के लिए था, अर्ली एज वालों के लिए, वो कख नहीं मिला। तो दोस्तों आज हम फिर बात कर रहे हैं उसी पे, आपको समझाने के लिए मैं टेबल नंबर 7 पे गया। समझाने के लिए मैंने इतनी बातें कही कि आज आपको जगना होगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। नहीं, इस देश में कोई नहीं पूछने वाला, जो मलाई खा रहे खाएंगे और आपका शोषण होता ही रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी। अभी हुआ है और आगे तो बहुत ज्यादा स्पीडली होगा। तो प्लीज जग जाइए और जुड़ जाइए और सबके साथ मिलकर अपने हक के लिए, क्योंकि OROP 3 तक यानी अगले साल है और जनरल इलेक्शन भी है, वहां तक आपको न्याय 100% मिलेगा। बस न्याय से हम थोड़ी दूर, थोड़े पीछे। धन्यवाद दोस्तों।